क्या वजह बनी कि जो बाइडेन ने इमरान खान साहब को बुलाना तक गवारा न किया, जो बाइडेन ने लिफ्ट तक न कराई, बांग्लादेश की वजीर आजम वो तक बुला लिया गया। शायद हमारी कारकिर्दगी इतनी अच्छी हो कि उसको अच्छा न लगा और हमें न बुलाया। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने क्लाइमेट सम्मेलन में सबको बुलाया है पाकिस्तान के अलावा। पाक मीडिया कह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि वो सबसे बड़े क्लाइमेट एक्टिविस्ट है और हमारे प्रधानमंत्री इतने हैंडसम भी है, तो जो बाइडेन ने हमारे प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो बुलाया है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने इन्हें नहीं बुलाया? तो पाक मीडिया इसी को लेके इमरान खान का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान ने तो बिलियन ट्रीज भी लगा दी है जो उन्हें नहीं लगाई और पाक मीडिया को ये पता है, और इसीलिए वो इसको लेके ही पाक मीडिया इमरान खान का मजाक उड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने तो बहुत कुछ कर दिया, तो जो बाइडेन ने हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती क्यों कर दी? दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। एक और एजाज़ बादल नखास्ता ही सही मगर हासिल हुआ है। आलमी माहौलियाती समिट में जो हज़रत जो बाइडेन अपने मुल्क यानी अंकल सैम के देश में इस वक्त करवा रहे हैं, उसमें 40 से ज़ायद मुमालिक के सरबराहान को दावतनामे पहुंचा दिए गए हैं। हाल तो यह है कि वहां नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की वजीर आजम तक को बुलाया गया है, लेकिन अगर नहीं लिफ्ट कराई गई तो हमारे हैंडसम वजीर आजम को, जो कि इस वक्त कोरोना के बायस अलील है, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला बमा उनकी अहलिया मोहतरमा अता फरमाए। अब देखना यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान, जिनका एक बयान मेरे सामने मोबाइल पे खुला हुआ है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया था कि आई कंसिडर माई सेल्फ एज द बिगेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उस एक लतीफ़े या दावे के बावजूद भी क्या वजह बनी कि जो बाइडेन ने इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब के नामजद किसी फ़र्द को या मुझे और आपको, मेरे देश को बुलाना तक गवारा न किया? सर, ये इस सदी के सबसे बड़े एनवायरमेंटलिस्ट यानी माहौलियात के माहिर को, हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के वजीर आजम को, हमें आपको जो बाइडेन ने लिफ्ट तक ना कराई, बांग्लादेश की वजीर आजम नरेंद्र मोदी जैसा कस्साब जिसका काम खून पीना है, वो तक बुला लिया गया। नहीं अगर जहमत दी गई तो हमारे मुल्क को वजह जरा बयान कीजिएगा। शायद हमारी कारकिर्दगी इतनी अच्छी हो कि उसको अच्छा न लगा और हमें न बुलाया हो। आप कहते हैं कि हमारे शो में पर नहीं जाता, मैं आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा। भाई सुनिए, ये अगर इस तरह अब जिस अंदाज से आप पूछ रहे होते हैं तो फिर PMLN और पीपल्स पार्टी को बुलाने की क्या ज़रूरत है? तो मेरे ख्याल में आप उसके स्पोक पर्सन की जगह बैठ जाएं और किसी न्यूट्रल साहबी को बिठा दें। तो अच्छा, न्यूट्रल साहबी की डेफिनेशन जरा बताएंगे सर? तो हो जाती मैं थोड़ा सा मौजू से अब मेरा ख्याल है हट जाते हैं हम लोग, इसे आखिरी प्रोग्राम ही तस्वुर करते हैं। न्यूट्रल सहाफ़ी क्या होता है? वो जो अपने प्रोग्राम का आगाज तब्दीली का नारा लगा करके करे, नवाज शरीफ को गालियां बक करके करे, आसिफ अली जरदारी को लान तान करके करे, हजरत इमरान अहमद खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह करके करे। वो जो आपने एक फुलझड़ी को किसी चैनल पे बिठा रखा है प्राइम टाइम स्लॉट पर, वो जो आपने एक बाकायदा कुछ चैनल्स को गोद ले रखा है जिनकी सुबह और शाम इमरान खान की मिदत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुगल्लिजात बक करके होती है, उसे आप सहाफत कहते हैं? आप जब तक कफे अफसोस मलिए, मैं आप तक दोबारा आता हूं। अली परवेज मलिक साहब, सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राइट सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि एनवायरमेंटलिस्ट होने का दावा भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गुल जफर खान साहब के दावे के मुताबिक हमने एक्सेप्शनली वेल कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। ताहम ये जो बाइडेन की बसारत की कमजोरी समझी जाए कि उसने पाकिस्तान को उस एक आलमी समिट में शिरकत का मौका न दिया जहां नरेंद्र मोदी जैसा कस्साब और बांग्लादेश की एक नाम नेहाद वजीर आजम भी जो है वो इनवाइट की गई हैं। सर, इस मामले पर आपकी माहिराना राय?
जो आपने क्लाइमेट समिट की बात की, देखें उसके अंदर सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश से मेहमानों को नहीं बुलाया गया, वहां पे छोटे छोटे मुल्क, भूटान जैसे जो मुल्क हैं, उनको भी नुमाइंदगी का हक दिया गया है। और हमारे वजीर आजम साहब जो इन्वायरमेंटलिस्ट अपने आप को कहलाते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां पे उनको मदऊ नहीं किया गया, जो कि एक अफसोसनाक मेरे ख्याल से हमारे मुल्क के लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। पर आरफीन साहब, जो गुजारिश है ना मेरी आपसे, वो ये है कि देखें दुनिया के अंदर उन लोगों की इज्जत की जाती है, उन लीडरान की इज्जत की जाती है जो अपने रवैये के साथ ना सिर्फ मुल्क के अंदर इज्जत कमाते हैं, पर इसके साथ साथ दुनिया के अंदर अपनी परफॉर्मेंस और अपने स्टैचर के थ्रू अपनी क्वालिटीज को मनवाते हैं। तो गुजारिश ये, जो लोग नफरतें बेचते हैं, लोगों को समेटने की कुव्वत नहीं रखते, इदारों को अपने मुखालफीन की आवाजें बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी FIA के DG को बुला के तंग करते हैं, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं दुनिया के अंदर इंटरनेशनल प्रेस के अंदर कवर होती हैं। और जब आपकी रेज्यूमे या गेस्ट लिस्ट बनाई जाती है तो मुल्क देखते हैं कि आप जिस लीडर को अपने पास बुलाने जा रहे हैं उसका अपने मुल्क के अंदर क्या मकाम है, उसका दुनिया के अंदर उसकी जो ह्यूमन राइट्स की जो मुझे थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा करते हुए, ये सारी जो चीजें होती हैं इनको। राइट सर जी। गुलजफर खान साहब, सर हम इस वक्त ट्रेजरी बेंच से है, लेकिन हम आवाम को जवाब दे रहे हैं और वो मुतमईन भी है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं जिसने बुनियादें रखी है, आपसे पूछ रहे हैं कि जाती हुई ये क्या 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 कर गए आप, जो माशी सुरंगे आपने बिछाए, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हमारा सिर्फ ये वादा नहीं था जिसका आप जिक्र करें, हमारा एक वादा और भी था कि इन लोगों को घसेटेंगे, इनसे निकालेंगे। तो अगर कहीं पे कोई सवाल उठ रहा है अवाम की तरफ से, तो एक बात पे वो मुतमईन है कि इनको घसेटा जा रहा है, इनसे निकाला जा रहा है। कि जब हम पूछेंगे कि भाई ये पाकिस्तान का बेड़ा किसने घर किया, तो आप कहते हैं हमें FIA के थ्रू बुलाया जा रहा है। FIA तो बनी इसलिए है कि आपको बुलाए, जो भी चोर है उसको बुलाए, जिसने भी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया बुलाए। नेब भी इसलिए बनी है और आपने बनाया था। दूसरी बात यह कि जहाँ तक आपकी सवाल का जवाब है कि हमें FIA के थ्रू बुला रहे प्लानिंग, ये तो आपके बनी हुई इदारे हैं मोहतरम। ये केसेस तो PMLN ने सर ईमानदारी की मैं बात बताऊं तो इससे ज्यादा चुप रहना मेरा ख्याल है प्रोग्राम के लिए मुज़िर हो जाएगा, इसलिए कि मैं आपसे मौसम का अहवाल पूछ रहा हूं और आप पड़ोस के घर में क्या पका है ये बताने पे तुले हुए हैं। हालांकि ये मौजूद गुफ्तगू है नहीं, ईमानदारी की बात है। खाला खैरत ने कितने लड़कियों के रिश्ते करा दिए और कितने घरों में तलाक का बायस थी, ये हमारे प्रोग्राम में डिस्कस नहीं होता, लेकिन आप बजिद हैं कि हम यही बातें करें। सर मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ये असेंबली नहीं है इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। चौरंगी के गिर्द घूमने वाले को आप समझ रहे होंगे क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सिलेक्टेड PM को नहीं बुलाया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इसीलिए नहीं बुलाया कि ये क्लाइमेट सम्मेलन इलेक्टेड PM या राष्ट्रपतियों के लिए था, ये सम्मेलन सिलेक्टेड PM के लिए नहीं था। तो मुझे लगता है कि इसीलिए जो बाइडेन ने इमरान खान को नहीं बुलाया। और इमरान खान वहाँ जाके कट्टा भी क्या, इमरान खान तो जहाँ भी जाता है वहाँ जाके वो कश्मीर का रोना शुरू कर देता है और कहता है कि कश्मीर पर हमारी मदद करो, भारत से बातचीत करने के लिए भारत पर दबाव डालो। और कोई भी देश इस पर पाकिस्तान की कोई भी मदद इसीलिए नहीं करता क्योंकि उन्हें पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है और भारत पर कोई भी देश दबाव नहीं डाल सकता। तो इसीलिए इमरान खान जहाँ भी जाता है वहाँ जब वो कश्मीर का रोना रोता है तब दूसरे देश भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे हम कैसे संभालें, ये तो हमारे भारत के साथ रिश्ते भी खराब कर देगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इमरान खान को नहीं बुलाया कि इमरान खान वहाँ जाके कट्टा भी किया। और पाक मीडिया ने सही कहा, इमरान खान ने तो कहा था कि मैं 1 बिलियन ट्रीज लगाऊंगा और उसका क्या हुआ ये किसी को ही पता नहीं। 1 बिलियन क्या, उसने 10 मिलियन ट्रीज भी नहीं लगाए। और इमरान खान ने और भी बहुत सारे वादे किए थे चुनाव से पहले, उसमें से उसने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। तो ये वादा भी उसने जो पूरा नहीं किया ये कोई हैरानी की बात नहीं है। और इमरान खान जो कहता है कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूँ और मुझसे बड़ा तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट कोई है ही नहीं। तो इन 2.5 सालों में इमरान खान ने क्लाइमेट की बात कितनी बार की है? इमरान खान जब भी किसी देश में गया है क्या उसने क्लाइमेट चेंज की बात की है?
उसने तो वहाँ जाके भी कश्मीर का रोना रोया है। तो इमरान खान जो कहता है कि मैं सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हूँ, तो ये दिखना भी तो चाहिए, ये सिर्फ बोलने से छोड़ी होता है। और इमरान खान के बंदे ने जो कहा कि जो बाइडेन तो हमसे जलते हैं और हमने क्लाइमेट पर इतना अच्छा काम किया है, इसीलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया है। तो क्लाइमेट पर उन्होंने क्या इतना बड़ा अच्छा काम किया है कि जो बाइडेन उनसे जलते हैं और इसीलिए उन्हें जो बाइडेन ने नहीं बुलाया? ये इमरान खान का बंदा नहीं कह सकता, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान ने क्लाइमेट पर कुछ भी काम नहीं किया। और ये इमरान खान और इमरान खान का बंदा ये दोनों झूठ बोलते हैं। इमरान खान तो इकोनॉमी पर भी झूठ बोलता है। इमरान खान कहता है पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से भी बहुत अच्छी चल रही है, जो पूरा झूठा है और ये सबको पता है। तो इसीलिए इमरान खान के इस बंदे की किसी भी बात पर यकीन करना ये बहुत ही बड़ी गलती होगी। और जो बाइडेन इमरान खान से जलेंगे क्यों? क्योंकि इमरान खान ने क्लाइमेट पर तो कुछ नहीं किया, इकोनॉमी तो डूबा दी पाकिस्तान की, पाकिस्तान को इफेक्टिव से नहीं निकलने दिया। तो जो बाइडेन इमरान खान से जलेंगे क्यों, ये चीज़ पाक मीडिया को इमरान खान के बंदे से पूछना चाहिए था। और नवाज शरीफ के बंदे ने जो कहा कि इमरान खान पाकिस्तान में जैसी हरकतें कर रहे हैं उसके बाद कौन सा देश उन्हें बुलाएगा, तो ये सही बात है। इमरान खान अपने अपोजिशन के लीडरों को जेल में डाल रहे हैं और ट्विटर में जाके कह रहे हैं कि भारत तो बहुत ही खराब कर रहा है उनके अपोजिशन के लीडरों के साथ और किसानों के साथ। भारत कुछ नहीं कर रहा। इमरान खान पाकिस्तान में जो कर रहा है वो आपको देखना चाहिए। वो तो एक डिक्टेटर बन गया है पाकिस्तान में। जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसे वो जेल में डाल देता है। और इसीलिए एफएटीएफ के नाम पर उसने एक नियम पास करवाया है पार्लियामेंट से, जिसमें कहा गया कि इमरान खान किसी को भी 6 महीने के लिए बिना कोई केस लगाए, बिना किसी कारण के जेल में डाल सकता है। कोई भी उसे कुछ पूछ भी नहीं सकता। तो इन हरकतों के बाद इमरान खान को जो सिलेक्टेड पीएम है पाकिस्तान का, उन्हें कौन सा देश बुलाएगा क्लाइमेट सम्मेलन में? तो नवाज शरीफ के बंदे ने सही कहा है। और इमरान खान का बंदा जो कह रहा है कि इमरान खान जिन्हें इस्तेमाल कर रहा है एफआई या नैब ऑपोजिशन के खिलाफ केस चलाने के लिए, उन्हें नवाज शरीफ ने बनाया है, यह पूरा झूठा है। क्योंकि मुझे जितना पता है कि नैब को मुशर्रफ ने बनाया था नवाज शरीफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो नैब मुशर्रफ का कारनामा है, ये नवाज शरीफ का कारनामा नहीं है। तो इमरान का बंदा ये चीज़ खुलेआम झूठ कह रहा है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो इमरान का बंदा कह रहा है कि हमने तो ऑपोजिशन को जेल में डाल कर उनसे पैसा वसूला है, तो इमरान खान ने कितना पैसा वसूला है? इमरान खान ने ऑपोजिशन को झूठे केस में जेल में डाला है और उनसे कोई भी पैसा नहीं वसूला है। तो इमरान का बंदा तो यहाँ पे सरेआम हर चीज़ पे झूठ बोल रहा है। तो इन्हीं हरकतों की वजह से इमरान खान को बाइडेन ने अमेरिका नहीं बुलाया। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।